देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। इन दिनों ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के बीच जो विवाद शुरू हुआ सुर्खियों में है। हालांकि मामला पारिवारिक है, लेकिन आरोप कई गंभीर लगाए गए हैं क्योंकि मीडिया के सामने ये मामला है, इसलिए हाईलाइट हो गया, कोर्ट में पहुंच गया। इस केस की बात की जाए तो आलोक मौर्य ने एक और भी नाम लिया, वो है मनीष दुबे। अब अगर मनीष दुबे की बात करें तो महोबा में जिला होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात हैं और आरोप है कि मनीष दुबे ने जानबूझकर आलोक मौर्य का घर बर्बाद किया है। समझिए मामला। दरअसल ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के बीच विवाद का मामला पिछले दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। आलोक मौर्य ने वीडियो जारी किया और इस वीडियो के जरिए कई गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए हैं अलग अलग लोगों पर। सोशल मीडिया पर यह मामला खूब वायरल हुआ। आलोक मौर्य ने वीडियो में मनीष दुबे और अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के बीच अवैध संबंध होने का आरोप लगाया, जिसके बाद से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पूरी तरह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। बता दें कि आलोक मौर्य ज्योति मौर्य की 2010 में शादी हुई थी। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की 2010 में शादी हुई। 2015 में यूपीएससी में एसडीएम के पद पर ज्योति मौर्य का चयन हुआ। पीसीएस अफसर बनने के बाद ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच संबंधों में दरार आ गई थी और इसी के बाद वो मनीष दुबे के लगातार संपर्क में थी। खैर, आलोक मौर्य जो कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पति हैं, उन्होंने मनीष दुबे पर आरोप लगाए थे। सीधे सीधे आलोक मौर्य की नाउर से नाम लिया गया मनीष दुबे का और आरोप है कि मनीष दुबे ने न सिर्फ उनका घर बर्बाद किया बल्कि कई और भी घर ऐसे हैं जिससे उन्होंने बर्बाद किया है। – 2010 में ज्योति की शादी आलोक मौर्य से हुई थी। 2015 में वो पीसीएस अधिकारी बनी थी और ज्योति के अफसर बनने के बाद ये माना जा रहा है कि दोनों के बीच में रिश्ते जो हैं वो खराब हो गए। फिलहाल जो जानकारियां आ रही हैं, मनीष दुबे पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। इधर आलोक मौर्य के वकील की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस केस में मुख्य रूप से अगर कोई आरोप है तो मनीष दुबे पर है। क्या कुछ है, सुनवाते हैं। सर, विवाह विच्छेदन का मामला दाखिल किया गया है जिसकी 18 अगस्त अगली डेट लगी हुई है। हम और हमारे वकील साहब मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। क्या दाखिल किया उन्होंने, किस लिए दाखिल सर, किया? विवाह विच्छेदन के लिए, मतलब तलाक के लिए। डाइवोर्स। तो क्या हुआ आज कोर्ट में, क्या हुआ? कोर्ट में सर हमने अपना अर्जी दाखिल किया है और वहाँ से जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं उसको वहाँ पे कागजात निकलवाने के लिए हमारे वकील साहब ने। पत्नी आपके साथ रही, दिल से लगाव हो गया, लेकिन अब नहीं लगता कि जुदाई हो रही है, आपको दर्द नहीं हो रहा है? सर बिल्कुल दर्द हो रहा है सर। उसमें सर मेन सर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के साथ साथ मेरे मतलब पत्नी के साथ साथ मेरे बच्चे सर इसमें फालतू में सर परेशान हो रहे हैं, पिस रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ सर। मैं इसीलिए मैं कुछ दिन पहले आपके माध्यम से बताया था कि बच्चों के लिए मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सर जो दोषी हैं, जो भी जांच में दोषी पाए जा रहे हैं उनको ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, असल दोषी किसको मानते हैं? हिंदू असल सर दोषी मनीष दुबे है। क्यों सर? उसी ने आगे मेरा पूरा परिवार बर्बाद किया और एक ही नहीं सर, कई परिवार बर्बाद किए हैं जिसका ऑडियो वीडियो का बहुत कुछ वायरल हो चुका है। और मैं यही चाहूँगा, सरकार गुजारिश करूँगा कि आगे कोई ऐसा परिवार बर्बाद ना हो, क्योंकि वो ऐसे प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पे बैठ के लोग ऐसा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश और हमारा राज्य कितना किस दिशा में जा सकता है। यहाँ पर ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, बातचीत की। संतोष मेरे सहयोगी ज़रा बातचीत के लिए मेरे साथ है। संतोष, अक्सर हम और आप अपने लोग कहावतों में कहते हैं कि अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष देना, लेकिन आलोक वर्मा की बात की जाए तो अभी भी लग रहा है कि पत्नी से प्यार खत्म नहीं हुआ है। मोहब्बत एक तरफ इजहार है, उनकी गलतियों को लेकर भी केवल वो सारा दोष मनीष पर डाल रहे हैं। देखिए, मनीष दुबे के एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि इस पूरे झगड़े में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच झगड़े का जो जड़ है वो मनीष दुबे ही है। मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट है, महोबा में तैनात है और यही वजह है कि जो आलोक मौर्य ने कहा कि पति पत्नी के बीच झगड़े का जो कारण है वो मनीष दुबे ने अकेले ज्योति मौर्य ही नहीं, 2 ऐसी शिकायतें और मिली हैं। यानी कुल मिलाकर के जो जांच डीआईजी होमगार्ड के द्वारा संतोष सिंह के द्वारा की गई उसमें 3 प्रकरणों को शामिल किया गया। एक एसडीएम ज्योति मौर्य, दूसरा अमरोहा की एक महिला होमगार्ड। जब मनीष दुबे अमरोहा में होमगार्ड कमांडेंट थे तब भी एक महिला होमगार्ड ने आरोप लगाया था कि वो अकेले में बुलाते हैं और जब वो नहीं गई तो उसको ड्यूटी नहीं दी गई। और इस बात की शिकायत उस समय पर डीजी होमगार्ड को भी की गई, लेकिन मामला रफा दफा कर दिया गया। उस महिला होमगार्ड को भी ड्यूटी
दी जाने लगी, मनीष दुबे का ट्रांसफर हो गया, यानी कि मामला तूल नहीं पकड़ पाया। लेकिन अधिकारियों के संज्ञान में ये पूरा मामला था, उसके बाद भी मनीष दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ये मामला आया है एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच में, तो अब ये कहा जा सकता है कि जो जांच रिपोर्ट है उस जांच रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश की गई है मनीष दुबे के सस्पेंशन की, और साथ ही एफआईआर दर्ज करने की भी सिफारिश की गई कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश इसलिए की गई क्योंकि आलोक मौर्य के द्वारा जो आरोप लगाया गया कि मनीष दुबे और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य मिलकर के उसकी हत्या की प्लानिंग रच रहे हैं, और इसके एवज में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी जो डीआईजी होमगार्ड जांच कर रहे थे उनके द्वारा दिए गए, कुछ कहा जा रहा है कि कुछ ऑडियो भी दिए गए। लेकिन मेन जो आधार है एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश का, उसमें वो स्क्रीनशॉट है जिसमें कहा जा रहा है कि आलोक को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। ये स्क्रीनशॉट एक जो जांचकर्ता अधिकारी को दिया गया है, और आलोक मौर्य की तरफ से कहा ही गया है कि ज्योति मौर्य उनके मनीष दुबे के साथ मिलकर के हत्या की साजिश रच रही है, जिसके बिना पर यह कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज की जाए और इस मामले में जांच की जाए। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आलोक मौर्य के वकील की ओर से भी तमाम आरोप लगाए गए हैं और इसके से मुख्य रूप से अगर कोई आरोपी है तो उनके वकील का मानना है केवल और केवल मनीष दुबे है। एक हंसता खेलता परिवार, आपको पूरी जानकारी आलोक जी ने बता दी। हंसते खेलते परिवार में इंटरफेरेंस, और जो महिला संगठन आकर के आगे कह रही हैं कि हम ज्योति मौर्य के साथ हैं। महिलाओं से मैं ये निवेदन करता हूं कि आलोक मनीष की पत्नी भी महिला है, उनका भी डाइवोर्स हो रहा है। उस महिला की पीड़ा नहीं दिख रही है इन महिला फेमिनिस्टों को? आप बताइए, वो महिला प्रताड़ित हो रही है, पीड़ित हो रही है, और खाकी के दम पे वो आदमी अपनी पत्नी को धमका रहा है, वहां महिलाओं की पीड़ा नहीं दिख रही। ज्योति मौर्य जो कि एक तरीके सोशल इशू पे लीगली तो वो उनका राइट है, मैं लगातार सोशल मीडिया में बोलता आ रहा हूँ, लीगली उनका राइट है, वो डाइवोर्स लेके जहां रहना है, जिसके साथ रहना है, अकेले रहना रहे। लेकिन जो अभी ये साजिश रची गई है, आप ईमानदारी से बताइए, आलोक के हत्या की साजिश रची गई है। आपने देखा है चैटिंग आई हुई है, और इस चैटिंग पे इस व्यक्ति को तुरंत सस्पेंड करके मनीष दुबे को टर्मिनेट कर देना चाहिए था। लेकिन अभी तक कहीं न कहीं किसी के प्रभाव में, हो सकता है सरकार के दबाव में, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ये मेन, और सोशल मीडिया से लेकर चैनल वाले भी मनीष को टारगेट नहीं कर रहे, जबकि मुख्य अभियुक्त मनीष ही है। इधर मनीष दुबे पर पहला मामला जो है एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ उनके कथित संबंध से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि तथाकथित अफेयर की वजह से विभाग की छवि धूमिल हुई। दूसरा आरोप यूपी के अमरोहा जिले का है, जहां पर एक महिला होमगार्ड ने मनीष दुबे के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया। कहा कि मनीष उससे अकेले मिलने बुलाए थे। जब महिला ने इस मांग को पूरा नहीं किया तो ड्यूटी पर रोक लगा दी गई। इस मामले में महिला ने अपनी शिकायत होमगार्ड के डीजी से की थी। वहीं तीसरी शिकायत में मनीष दुबे की पत्नी का जिक्र है, जिसमें लिखित बयान देकर आरोप है कि शादी के बाद उसने 80 लाख रुपए दहेज मांगे थे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एसडीएम ज्योति मौर्य का जिस तरीके से प्रकरण सामने आया, ऐसे में उनके पति ने आरोप लगाया कि होमगार्ड में तैनात कमांडेंट ने उनको मारने तक की बात कही है और उनका परिवार तोड़ने की। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में डीजी होमगार्ड इसकी जांच भी कर रहे हैं, इसकी प्रोसीडिंग भी कर रहे हैं। हमारे साथ विजय कुमार मौर्य जी मौजूद हैं, जो डीजी होमगार्ड हैं, उनसे खुद पूछते हैं। सर, इस पूरे मामले को लेकर होमगार्ड पे एलिगेशंस लगे, आपके जो कमांडेंट हैं उन पे किस तरीके की आप लोग की प्रक्रिया होती है और कैसे इसमें इस केस को लेकर आप लोग फाइंडिंग करते हैं? इस प्रकरण में शासन से भी निर्देश मिला था कि इस पर जांच करके अवगत कराया जाए, तो उसी क्रम में हमने जांच श्री संतोष कुमार प्रयागराज के डीआईजी होमगार्ड से उनको दिया था। उन्होंने प्रारंभिक जांच करके सबमिट किया है, जिसमें कि कई आरोपों पर विभागीय जांच करने की संस्तुति की गई है। उसी जांच को हमने शासन को भेज दिया है, ताकि गंभीरता देखते हुए कमांडेंट श्री मनीष दुबे को सस्पेंड करते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई संस्थित की जाए। तो अभी शासन से अनुमति की प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई है। कई गंभीर एलिगेशंस हैं, जैसे एक महिला होमगार्ड ने एलिगेशन लगाया है कि एक सेक्सुअल एडवांसमेंट की कोशिश की गई थी, उसको प्रताड़ित किया गया था। एक गंभीर विषय है, उस पर विभागीय कार्रवाई होगी और उस पर पुलिस की भी कार्रवाई होगी। इसी तरह से इस प्रकरण में भी जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसके लिए भी हम विभागीय कार्रवाई की संस्तुति किया है। जहां पर कि पुलिस से रिलेटेड है, या आप कह सकते हैं कि जहां पर आपराधिक इंटेंशंस का जहां पता चला है, उसके लिए पुलिस कार्रवाई के लिए हमने संस्तुति किया।
अब आपको दिखाते हैं इस विवाद का वो पहलू जिसे लेकर ज्योति मौर्य के पिता कहना है कि आलोक और उसके परिवार ने झूठ के दम पर शादी की। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम हैं आजमगढ़ के बछौल गांव में। बछौल गांव इस वक्त इसलिए सुर्खियों में है कि यहाँ से रहने वाले आलोक की शादी ज्योति मौर्य से होती है। अब ज्योति मौर्य जब तक इनके साथ थी 2010 से शादी होती है और 2016 में उन्हें पीसीएस का पद मिलता है। लगभग साल भर से यह विवाद चल रहा है। उनके गांव के लोग हैं और खुद आलोक के पिता हैं मुरारी मौर्य जी, इनसे भी हम इनके सामने इस वक्त हम हैं। लेकिन हम सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि जो गांव का ये मामला चल रहा है, मुरारी साहब 1 मिनट बस मैं आपका लूंगा। हम परेशान है सर, हमारा बीपी हाई हो जाए, हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, बस हमको क्षमा करिए सब बात। आलोक से बात करिए और ऐसा मत करिए, हमको प्रेस मत करिए। ये जितना विवाद चल रहा है हाँ। ये कब से था? हम कुछ नहीं बता पाएंगे, हमसे मत सर कुछ करवाइए। तो बहू के लिए कुछ आप कहेंगे? नहीं कुछ नहीं। चलिए, वो इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है। हम उनके गांव के लोगों से बात कर रहे हैं। आपने जैसा कि देखा तो गांव के लोगों से बात करते हैं कि ये जो मामला है उसको लेके आप लोग क्या समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू। आप कहाँ के रहने वाले? बछौल के। बछौल के जी। इस प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? यह सम्मान, एक महिला अगर एक पति अपनी पूरी व्यवस्था या पैसा या श्रम करके अगर उसको शिक्षा दिया है, अच्छी शिक्षा दिया, यहाँ तक पहुँचाया, आज उसके साथ ये ऐसा हो तो अच्छा है क्या? आप बताओ अच्छा है? समाज की दृष्टि से, हर दृष्टि से उसने अपना पूरा जीवन 10 साल 15 साल 10 साल रुपया पैसा, मतलब घर से पिताजी से लेके चाहे जो भी हो, आज उस स्थिति में जितना वो लगाया लड़का, तभी नहीं वहाँ पे पहुंची है ज्योति मौर्य जी। तो अब उसके बारे में क्या कहना। लेकिन उसको लेके कई तरीके की बातें आ रही हैं, कई तरीके का सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई वो तो अपने दम पे पीसीएस पद को पाई, चाहे टीचर बनी। जी, वो आज के समय में बताओ, शिक्षा बिना अर्थव्यवस्था की चलेगी क्या? बिना धन का शिक्षा इस समय मिल सकता है क्या? अच्छी कोचिंग, अच्छी पढ़ाई, इलाहाबाद सारी व्यवस्था, इलाहाबाद में रह के सारी व्यवस्था लेना, अच्छी कोचिंग से लेना, अच्छा सिस्टम, सारी व्यवस्था उनके लिए पूरा परिवार लगा रहा, क्योंकि पढ़ने में तेज थी, लगा रहा। और डॉक्टर साहब से कुछ जानकारी लें। एक सवाल और उसमें आ रहा है कि जो कार्ड छपा था शादी के दरमियान, उस कार्ड में ये लिखा है कि आलोक मौर्य को बताया गया ग्राम विकास अधिकारी, जबकि वो सफाई कर्मी में थे। तो एक तरीके का ये झूठ भी था। जैसे उन लोगों ने जो छपवाया था वो था, हमारे गांव में ऐसा कार्ड नहीं था। जी, हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव में आलोक मौर्य बस, यह नहीं था, कोई पद का नाम नहीं था। अब लड़की पक्ष अगर उसको छपवाया रहा हो तो वो बात अलग का, वो अपना जो व्यवस्था, लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं था। हम कुछ लोग और हैं, बात करें। क्या नाम है? विजय शंकर पांडे। पांडे साहब, आप क्या कहेंगे? अजय साहब की जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और मास्टर साहब मतलब इस गांव के इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि अपने खून पसीने की कमाई उस बहू के सामने उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे के इस घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? जहां पर भी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए आज तक के साथ।